नमः शिवाय। भक्तों, सनातन धर्म में महादेव को आशुतोष कहा गया है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्ति के अनेक मार्गों में प्रदोष व्रत को सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है। यह वह समय है जब सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आगमन से पहले महादेव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेते हैं। आइए आज हम इस पावन व्रत की महिमा, कथा और इसके अद्भुत फल का विस्तार से श्रवण करें। अध्याय प्रदोष काल का रहस्य। सूर्यास्त से लगभग 50 मिनट पहले और 50 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस समय की गई पूजा का फल अन्य समय की तुलना में करोड़ों गुना अधिक होता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है, उसके अनुसार उसका नाम और फल बदल जाता है। रवि प्रदोष आरोग्य और लंबी आयु के लिए, सोम प्रदोष मानसिक शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए, भौम प्रदोष कर्ज से मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए, बुध प्रदोष ज्ञान और कार्य सिद्धि के लिए, गुरु प्रदोष शत्रुओं के विनाश और सौभाग्य के लिए, शुक्र प्रदोष सुख समृद्धि और प्रेम के लिए, शनि प्रदोष संतान सुख और पदोन्नति के लिए। पौराणिक कथा। एक ब्राह्मणी की अटूट भक्ति। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका एक छोटा पुत्र था। वह ब्राह्मणी प्रतिदिन अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांग कर अपना पेट पालती थी। एक दिन भिक्षा मांग कर लौटते समय उसे नदी किनारे एक बालक मिला, जो विदर्भ देश का राजकुमार था। उसके पिता राजा को शत्रुओं ने मार दिया था और वह अनाथ होकर इधर उधर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। उसने राजकुमार को भी अपने पुत्र के समान ही पाला। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम गई। वहां ऋषि ने उसे प्रदोष व्रत की महिमा सुनाई और व्रत की विधि बताई। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक वह व्रत करना आरंभ किया और दोनों बालकों से भी करवाया। एक बार वे दोनों बालक वन में विहार कर रहे थे। तभी उनकी भेंट गंधर्व कन्याओं से हुई। राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया।
गंधर्वराज ने जब जाना कि यह विदर्भ का राजकुमार है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। ये सब उस ब्राह्मणी द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल था। राजकुमार राजा बना और उसने ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जैसे ब्राह्मणी के दिन फिरे, वैसे ही महादेव सबकी झोली भरते हैं। अध्याय व्रत की विधि और नियम। प्रदोष व्रत में शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण कर शिव पूजन का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहे। सायंकाल प्रदोष काल में पुनः स्नान करें। भगवान शिव का गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करें। सामग्री: बेल पत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और भस्म महादेव को अत्यंत प्रिय है। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। आरती और दान। पूजा के अंत में शिव आरती करें और दीप दान करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत खोलें। अध्याय प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक महत्व। यह व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। प्रदोष काल में शिव की साधना करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। यह व्रत यह भी सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी यदि धैर्य और भक्ति का मार्ग न छोड़ा जाए, तो महादेव स्वयं रक्षा के लिए चले आते हैं। जो मनुष्य आर्थिक तंगी, रोग या पारिवारिक क्लेश से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रदोष व्रत एक दिव्य औषधि के समान है। ये मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, महादेव की ये महिमा अपरंपार है। प्रदोष का व्रत वह सेतु है जो जीव को शिव से जोड़ता है। जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए, उसे संसार का कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। शाम ढले जब शिव नाचे, डमरू की गूंज अपार, मिट जाते हैं कष्ट सभी जो आए प्रभु के द्वार। त्रयोदशी की ये बेला देती सुख का सार, अज्ञात और मुसाफिर की नैया भोले लगाए पार। हर हर महादेव,